सीयूईटी एस्पिरेंट की मेजॉरिटी ऑफ चॉइस जो रहती है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी रहती है। तो सीयूईटी को देने से पहले ये जरूर जान लीजिए, आर यू ए सीयूईटी एस्पिरेंट एंड एमिंग फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मैं रेनी आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज सीयूईटी दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सीयूईटी एस्पिरेंट की मेजॉरिटी ऑफ चॉइस जो रहती है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी रहती है। तो सीयूईटी को देने से पहले ये जरूर जान लीजिए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इतने मिनिमम मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी आपका एडमिशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो पाएगा। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्ड जो है ये चीज पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि कौन कौन से स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी को एम कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या रहेगा। तो ये प्रेफर्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बाय मेजॉरिटी ऑफ सीयूईटी एस्पिरेंट्स। जो ज्यादातर सीयूईटी एस्पिरेंट्स है वो इन्हीं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज, जो आपके मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज है वो आपको इस कॉम्बिनेशन से मिल जाएंगे, एंड दैट इज फर्स्ट जो हमारा प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन रहता है वो है 1 लैंग्वेज टेस्ट एंड 3 डोमेन। ठीक है, तो लैंग्वेज टेस्ट जो होता है वो साइंस कोर्सेज के लिए एक क्वालिफाइंग टेस्ट की तरह एक्ट करता है। मींस आपको 30% मिनिमम जो है इसमें स्कोर करना पड़ता है, बट साइंस कोर्सेज में इसका मेरिट कैलकुलेशन नहीं होता है। अदर देन दैट अगर आप ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की बात करें तो उसमें लैंग्वेज टेस्ट मैंडेटरी होता है, एंड कई ह्यूमैनिटीज कोर्सेज में इसका जो है मेरिट कैलकुलेशन भी होता है। सेकेंड प्रेफर्ड कोर्स जो है वो है हमारा 1 लैंग्वेज 3 डोमेन एंड जीटी। ठीक है, तो जीटी जो है, आप अगर जीटी जो जनरल टेस्ट है वो अगर देते हैं तो आप काफी एक्सक्लूसिव कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर बीबीई करना है, अगर आपको बीएमएस परस्यू करना है, अगर आपको बीबीए परस्यू करना है, या फिर आपको जर्नलिज्म या मास मीडिया जैसे जो हमारे कोर्सेज है, ठीक है, मास मीडिया जैसे जो हमारे कोर्सेज है, अगर उनमें आपको जाना है, उनमें एडमिशन लेना है, तो फॉर दैट जीटी इज कंपलसरी। जो जनरल टेस्ट है वो कंपलसरी है ऑल्सो फॉर कई बीकॉम ऑनर्स कोर्सेज के लिए भी, एंड ऑल्सो बीटेक कोर्सेज के लिए भी। ठीक है, तो ये सारे जो कोर्सेज है अगर आप जीटी भी दे देते हैं इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, अगर आप जीटी भी दे देते हैं तो आप इन एक्सक्लूसिव कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आप 1 लैंग्वेज एंड 3 डोमेन भी लेते हैं तब भी आप जो है मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ऑल्सो अगर आपको 3 डोमेन नहीं देने हैं तो आप एक और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, दैट इज 1 लैंग्वेज 1 डोमेन एंड जीटी, दैट इज जनरल टेस्ट। तो ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इससे आपको बीए प्रोग्राम, जो बच्चे बीए प्रोग्राम को एम कर रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन परस्यू बीए प्रोग्राम थ्रू दिस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एज वेल। ठीक है, तो बीए ऑनर्स के लिए जनरली जो बच्चे हैं वो 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन को प्रेफर करते हैं, बट अगर आप बीए प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप 1 लैंग्वेज 1 डोमेन और जनरल टेस्ट भी दे सकते हैं। बाकी ये दोनों जो है ये सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो है टोटल मार्क्स क्या बनेगा, अगर आप 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन लेते हैं तो आपका मैक्सिमम मार्क्स बनेगा 800। सो यू विल बी जो आपके मार्क्स है वो 800 में से होंगे। अगर आप 1 लैंग्वेज 3 डोमेन एंड 1 जीटी दैट इज जनरल टेस्ट लेते हैं तो आपको जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपका मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 1050। तो ये हो गया हमारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर डिस्कशन कि आपको सीयूईटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किसको आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं डाटा की, ठीक है, प्रीवियस ईयर डाटा की अगर मैं बात करूं तो 2022 में कि इसकी भी ऊपर बात कर लेते कि कितना तगड़ा कंपटीशन इस साल होने वाला है, कि कितना टफ कंपटीशन होगा फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो 2022 की बात करें तो 9.5 प्लस लाख स्टूडेंट ने जो है वो सीयूईटी का पेपर दिया था। ठीक है, सो 9.5 प्लस लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द सीयूईटी एग्जाम, जिनमें से जो है
अराउंड 2+ लाख स्टूडेंट्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को एस्पायर किया था और रजिस्टर किया था, ठीक है। तो 2+ लाख स्टूडेंट्स ने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स कितनी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स है 65 to 75,000। सो इतनी ही सीट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और सीयूईटी एस्पिरेंट्स कितने थे? 2+ लाख स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो है एस्पायर कर रहे थे। तो यू कैन सी कि कितना टफ कंपटीशन है। बात करें 2023 की, ठीक है, तो 2023 में आपके अपीयर हुए थे अराउंड 11.5+ लाख स्टूडेंट सीयूईटी में, जिनमें से 3+ लाख स्टूडेंट्स, ठीक है, 3+ लाख स्टूडेंट्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को एस्पायर किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। और सीट जैसे कि आपको पता है, ये सीट जो है वो आपकी 65 to 75,000 ही है। सो यू कैन सी दैट a large number of CUET aspirants apply and aim for Delhi University, but Delhi University offers a very limited seat, that is 65 to 75,000 है, जिनमें से जो हमारे टॉप कॉलेजेस जैसे सेंट स्टीफेंस हो गया, रामजस हो गया, किरोरीमल हो गया, एंड वी हैव हंसराज, वी हैव SRCC, इनकी और कम सीट्स हो जाती है। सो यू कैन सी दैट देयर इज अ टफ कॉम्पिटिशन फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ऑफ कोर्स आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे बिकॉज यू आर एमिंग फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो अपनी सीयूईटी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, एंड दैट इज यूनिमॉन्क्स सीयूईटी। सो आपको प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है, दैट इज बाय द नेम ऑफ यूनिमॉन्क्स सीयूईटी, एंड यू विल बी अवेल्ड विद दीज फीचर्स, दैट इज ऑर्गेनाइज स्टडी मटीरियल, ऑनलाइन टेस्ट एंड लाइव चैट विद mentor. You will also get online assignments and many more features. तो आपको काफी फीचर्स इसमें प्रोवाइडेड होंगे, जिसकी वजह से आप सीयूईटी की प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं और आप जो है सीयूईटी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो डाउनलोड आवर ऐप नाउ। सो उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एंड दैट इज आवर कट ऑफ, कि क्या कट ऑफ गई है, ठीक है, क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, कितना स्कोर करे कि हमें जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस मिल जाए, ठीक है। तो अगर हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें, यानी कि जनरल की अगर हम बात करें, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो अगर आप 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन प्लस जीटी लेते हैं तो आपको जो मैक्सिमम स्कोर है वो 1050 बन जाता है ना। तो अगर आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपको जो मिनिमम स्कोर करना है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको जो मिनिमम स्कोर करना है फॉर टॉप कॉलेजेस इन नॉर्थ कैंपस, ठीक है, मैं नॉर्थ कैंपस की बात कर रही हूँ, दैट इज 990 प्लस। तो 1050 में से आपको 990 प्लस तो स्कोर करना पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन द टॉप कॉलेजेस विच आर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, ठीक है। अगर आपने 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन लिया है तो आपका मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 800 पड़ेगा। तो उसमें से आपको 800 में से आपको 760 प्लस लाना पड़ेगा इफ यू आर एमिंग फॉर द टॉप कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर मैं प्रीवियस ईयर डाटा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करूं तो फिर SRCC, बहुत बच्चे जो है बीकॉम ऑनर्स है ना, बीकॉम के जो कोर्सेज है उसके लिए SRCC को एम करते हैं, बिकॉज SRC इज द मोस्ट रिनाउंड कॉलेज इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम। तो SRCC की जो कट ऑफ थी वो 790 प्लस भी गई थी। सो यू कैन सी कि कितना ज्यादा कट ऑफ जाता है फॉर द टॉप कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये मिनिमम मार्क्स है, ठीक है, आप इतना लाओगे तो आपको टॉप कॉलेज में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आपने ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किया है तो आपको 1050 होगा, जिसमें से आपको 990 प्लस लाना है। अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये लिया है 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, तो आपको मैक्सिमम मार्क्स 800 बनेगा, जिसमें से आपको 760 प्लस स्कोर करना है इफ यू आर एमिंग फॉर नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। बात करें EWS कैटेगरी की, तो EWS कैटेगरी का भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, दैट इज 990 प्लस एंड 760 प्लस। OBC NCL, ठीक है, जो सेंट्रली OBC NCL सर्टिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व सीट्स है, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनका जो है कट ऑफ कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू अनरिजर्व्ड, एंड दैट इज
975 प्लस, तो उनको जो है 975 प्लस स्कोर करना होता है आउट ऑफ 1050 इफ दे आर एमिंग फॉर नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस। ठीक है, फिर अगर 800 की बात करें तो 750 प्लस जो है हमारा स्कोर रहता है। ठीक है, SC ST की बात करें, जो सेंट्रली रिकॉग्नाइज्ड SC ST कैटेगरी के होते हैं, उनको जो है 950 प्लस स्कोर करना है एंड 725 प्लस स्कोर करना है आउट ऑफ 800। ठीक है, तो ये जो है हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्कोर्स है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर हम रामजस जैसे कॉलेजेस, किरोरीमल जैसे कॉलेजेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिमांडेड जो कोर्स रहता है वो हमारा BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस रहता है ना। तो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जो है उसकी भी कट ऑफ आप देखेंगे तो वो 990 प्लस जाती है। ठीक है, और अगर हम 800 में से देखें तो 800 में से भी 790 प्लस जो है वो हमारा कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमम स्कोर है, मिनिमम स्कोर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वरना इससे ऊंची भी जाती है बहुत सारे कॉलेजेस में। तो इफ यू आर एमिंग फॉर नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, तो आपको जो है इन मार्क्स को जो है अपना मिनिमम समझ के चलना है। अगर आप साउथ कैंपस को एम कर रहे हैं तो साउथ कैंपस के लिए आप इनमें से 10 या 15 मार्क्स या 5 मार्क्स ऐसे घटा लीजिए एंड यू विल गेट द स्कोर इफ यू आर एमिंग फॉर द साउथ कैंपस कॉलेजेस। ठीक है, तो ये सारे मार्क्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो। ठीक है, सो हेयर कम्स टू एन एंड। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, रिलेटेड टू CUET, रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस और एनीथिंग रिलेटेड टू कॉलेजेस, तो प्लीज कमेंट डाउन एंड लेट मी नो, विल आंसर योर क्वेरीज। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स।